नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी पेट में मरोड़े, अकड़न, दस्त, कब्जी जैसी समस्याएं अधिकांश रहती हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर साक्षी, एक होम्योपैथिक फिजिशियन। आज आपके लिए इसी विषय पर यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आईबीएस का अर्थ है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि जो आते हैं उनमें कोई परेशानी चल रही है। इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? आइए हम जानते हैं। जो खाना हम खाते हैं वो हमारे पेट से होते हुए छोटी आंत की तरफ बढ़ता है और इसी दौरान अगर हम कुछ भी गलतियां करते हैं तो इसी आंतों को ये चिड़चिड़ा बना देती हैं, यानी कि पेट में मरोड़े आना या फिर उसकी सारी जो प्रणाली है यानी कि पाचन प्रणाली है उसमें कोई ना कोई व्यवधान डाल देती है। तो दोस्तों, जानते हैं कि जो भी हम गड़बड़ी या गलतियां करते हैं वो क्या क्या हैं जिससे कि हमारी पाचन तंत्र प्रणाली में ये रुकावटें या व्यवधान आ जाता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात है कि अगर आपको भूख लग रही हो और आपने काफ़ी देर तक कुछ नहीं खाया, यानी कि आपने भूख को एक एक घंटा दो दो घंटा तक आपने रोक के रखा है। दूसरा, आप सुबह उठते खाली पेट चाय, कॉफ़ी या दूध बिना किसी बिस्किट या टोस्ट के साथ ऐसे ही चाय पी लेते हैं। तीसरा, अगर आप अपने भोजन का ध्यान नहीं रखते हैं कि समय आप नहीं निश्चित कर लेते हैं, जैसे कि अगर कभी आप सुबह जो नाश्ता है वो कभी 8 बजे कर रहे हैं, कभी 9 बजे कर रहे हैं, जो लंच है यानी कि दोपहर का भोजन वो आप कभी 2, 3, 4 बजा रहे हैं, मतलब आपका जो टाइम है या समय है वो सही नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर आप प्रोबायोटिक्स खाने में नहीं ले रहे हों, जैसे कि दही, अचार, गाजर की कांजी, या फिर आपका जो खाना है उसमें तेल या मसाले बहुत ज़्यादा हैं और खाना आपका हो सकता है कि एकदम सही हो लेकिन आप एक्सरसाइज या वॉक पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, तो ये सारी गलतियाँ, इनमें से आप कुछ भी कर रहे हों तो आप प्लीज़ इसकी एक लिस्ट बनाएं और आप देखें कि आप कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं। तो आपको भी पता चल जाएगा कि इन्हीं की वजह से आपके पाचन तंत्र में कोई भी गड़बड़ हुई है। तो अब हम बात करते हैं कि ये कितनी तरह के होते हैं। आईबीएस 3 तरह के होते हैं, जैसे कि आईबीएस जिसमें कब्ज़ ज़्यादा रहता है, यानी कि अगर आपका मल सख्त हो यानी कि स्टूल काफ़ी हार्ड आ रहा हो। दूसरा, अगर आपके दस्त ज़्यादा रहते हों यानी कि आपको रोज़ ही मल ऐसा लगे जैसे कि पतला आ रहा हो या बार बार जाना पड़े। तीसरा है जिसमें एक दिन आपका कब्ज़ ही रहे और अगले दिन आपको दस्त जैसे यानी कि जिसमें स्टूल काफ़ी पतला आ रहा हो। इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो आईबीएस में दिखाई देती हैं। ये आईबीएस जो है ये किन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है, अब हम इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले, ये आपकी एज ग्रुप अगर 25 से 40 के बीच में है तो आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। अगर आपकी लाइफस्टाइल इसी तरीके की है, यानी कि अगर आपको बैठे रहना ज़्यादा पड़ता है या आपका काम इस तरीके का है कि आपको बैठे बैठे ही काम करना पड़ता है, आप अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं खाने पीने का, तो 25 से 40 उम्र के अगर आप हैं तो आपको ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती हैं। दूसरा है कि अगर आपको चिंताएं बहुत रहती हैं, यानी अगर आप स्ट्रेस में रहते हो, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, तो भी आपके पाचन तंत्र में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तीसरा है कि अगर आपके आनुवंशिक ये प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी परिवार में किसी को भी इस तरह की समस्या यानी पेट की समस्या बहुत पुरानी रही हो तो आपको भी ये हो सकता है। इसी के साथ अगर कोई फल या अनाज आपको सूट नहीं करता हो, यानी किसी खाने से आपको कोई एलर्जी हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको गेहूं से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दूध से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये आपको खुद एक बार ध्यान देना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर या किसी तरह का खाना खाने से आपको कभी कोई गैस तो नहीं बन रही है या मरोड़े तो नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ जब लेडीज़ में पीरियड्स रहते हैं तब भी उनके ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ये सारी समस्याओं के साथ साथ अगर आपकी इन्फेक्शन है यानी खाने की नली में कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो तो भी पाचन प्रणाली बिगड़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत हो रही हो या किसी भी तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हों तो आप पेट के डॉक्टर को एक बार यानी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को एक बार ज़रूर दिखाएं। तो वो आपके ब्लड टेस्ट कर सकते हैं या फिर आपके स्टूल यानी कि मल की जांच कर सकते हैं, आपका एक्सरे ले सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि आंतों में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपको इस तरह की समस्याएं हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या चीज़ें करनी है। पहला, जब भी आप सुबह उठें तो आपकी शुरुआत जो है वो पानी से होनी चाहिए, यानी कि 1 से 2 गिलास आप पानी पिएं।
और उसके बाद आप कोई भी अल्कलाइन फूड ही लें। एसिडिक यानी कि जैसे कि चाय, कॉफ़ी या दूध, ये सब थोड़ा एसिडिक होता है। तो सुबह सुबह हमें इन सब पदार्थों को अवॉइड करना है, ये सब नहीं खाना है। दूसरा, आपके खाने में बहुत ज़्यादा फाइबर यानी कि बहुत मोटा अनाज आप एक बार नहीं लेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स यानी कि जैसे अखरोट है, बादाम है, ये एक बार आप नहीं खाएंगे क्योंकि इनको पचने में ज़्यादा समय लगता है। तीसरा है, आप छाछ का प्रयोग करें। आप दही को एकदम पतला करके उसकी छाछ बना के पीजिए। आप थोड़ा दही ले सकते हैं। दूध एक बार आप अवॉइड करें यानी कि ना लें। तो दोस्तों, अगर आपको चाय, कॉफ़ी, दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर या चीज़, इन सब में खाने से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको दिख रही है, कोई भी परेशानी आ रही, तो आप एक बार ना लें। अगर आपको लगता है कि आपको कोई परेशानी नहीं आती इनको खाने से, तो भी आप इन्हें खाली पेट बिल्कुल भी ना लें। इसी के साथ आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स यानी कि कैल्शियम की गोलियों का सेवन ज़रूर करें। और आप चाहें तो एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम और प्राणायाम पर ज़रूर ध्यान दें। बीच बीच में घूमना फिरना या लंबी वॉक करके आना बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि घर पर एक आप मैनेजमेंट यानी टाइम मैनेजमेंट आप ज़रूर करें कि आपको खाना किस टाइम पे खाना है। जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपकी जो दिनचर्या है वो कैसी रहनी चाहिए, यानी हर चीज़ एकदम समय पे आप करने की कोशिश करें, तो आपकी समस्याएं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि लक्षणों के आधार पर हम किस तरह की होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा खाने पे ही पेट फूलता है या आपको ऐसा लगता है कि गैस बन रही है, पूरा दिन आपको मरोड़े आते हैं और गैस आपको पेट में दाएं से बाएं की तरफ घूमती हुई लगती है, जैसे कि कुछ मरोड़ सा आ रहा है और रुकता नहीं है, बहुत तेज़ दर्द होता है, तो उसके लिए, और आपको दस्त भी ज़्यादा बनते हो, तो आपके लिए है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 की आपको दिन में 3 बार 5 गोली लेनी है या फिर आपको 4 ड्रॉप्स पानी के अंदर लेनी है और इसको आपको कंटिन्यू करना है 20 दिन तक। फिर दूसरी दवाई है चाइना 30। ये उन लोगों के लिए जो चाय बहुत पीते हैं, यानी चाय का सेवन या एसिडिक जैसे कि चाय, कॉफ़ी, इन सब का सेवन करने से अगर आपके पेट में दिक्कतें ज़्यादा आ रही हों या इन सब से दिक्कतें बढ़ गई हों, तो आप लेंगे चाइना 30 और इसकी आपको 4 बूंद 1 चम्मच पानी के अंदर दिन में 3 से 4 बार लेनी है और आपको 1 महीने तक इसको कंटिन्यू करना है। अब तीसरी दवाई, अगर आपको बार बार मल सख्त आ रहा हो या आपकी कब्जी रहती हो और उससे कोई आराम भी नहीं पड़ रहा हो, पेट फूल रहा हो, तो आपके लिए है दवाई ओपियम 30। ओपियम 30 कब्जी यानी कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा एक्शन करती है। आपको इस दवाई का ये ध्यान रखना है कि इस दवाई को आपको बार बार रिपीट नहीं करना है, यानी कि दिन में सिर्फ 1 बार लेना है, वो भी खाली पेट सुबह सुबह, और इसे आप कंटिन्यू करेंगे 15 दिन तक, जब तक कि आपको आराम ना आ जाए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दवाइयाँ आपको कौन सी लेनी है, आपको डॉक्टर के पास कब जाना है, आपको अपना ध्यान किस तरह से रखना है, क्या चीज़ें खानी हैं, क्या चीज़ें नहीं खानी हैं, इन सब का आप ध्यान रखते हुए अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। और तब तक नए वीडियो के इंतज़ार में एक बार फिर मिलेंगे। बाय बाय।